वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे पश्चिमांचल लाइव की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज हंगामेदार रहा। वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों के हंगामे के बीच भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण 1 घंटा 1 मिनट तक चला। वहीं दूसरी ओर विधानसभा के मंडप में समवेत सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद 7 विधेयक और 4 अध्यादेश सदन से पास कराने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज अभिभाषण शुरू होते ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कई विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हाथ में प्ले कार्ड लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए विधायक वेल तक पहुंचे और सदन में समाजवादी पार्टी के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के विधायक भी काफी हंगामा कर रहे थे। वहीं सदन में ये लोग अभिभाषण के दौरान राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाते नजर आए। सभी महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर सरकार को घेर रहे थे। सहारनपुर के इब्राहिमी पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मौका पाते ही एक बदमाश फरार हो गया। वहीं पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, सोने की चेन, कुंडल और अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। क्या क्या लूट करी तुमने? बता दिया सर। वहीं आंधी और बारिश से एक तरफ जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में भी फलों का राजा यानी आम भी इस मौसम की मार झेल रहा है। दरअसल लगातार 2 दिन से आ रही आंधी आम पर आफत बनकर टूटी। आंधी की वजह से कच्चा आम पेड़ों से टूटकर गिर गए हैं, जिससे बाग मालिकों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। आंधी की वजह से ठेकेदारों को लाखों का नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी आम के नुकसान का सही आकलन नहीं हो सका है। वहीं ठेकेदार का यह भी कहना है कि उन्हें पिछले 5 सालों में हर बार इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है और शासन प्रशासन की तरफ से भी उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है। वे हर बार उम्मीदों के साथ कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ता है। मैंने तो बनना। ये आंधी से नुकसान हुआ है, बारिश से नहीं नुकसान हुआ करता। जो आंधी आई, पेड़े गिर गए, आम गिर गए, माल तैयार हुआ गिर गया। नुकसान में, भारी नुकसान में है। अच्छा जी, बारिश से नहीं नुकसान हुआ करता, नुकसान आंधी से हुआ है। ये बागपत में सुबह आए भीषण तूफान से आम जनजीवन पर तो खास असर नहीं पड़ा, लेकिन इस तूफान ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। दरअसल जिस मुनाफे की उम्मीद में किसानों ने आम और लीची के बाग ठेके पर लिए थे, किसानों को मुनाफा तो दूर, अब किसानों को मोटा नुकसान भी झेलना पड़ेगा। दरअसल आपको बताएं कि बाग बगीचों में आम के पेड़ गिर पड़े हैं। पहली नजर में देखा जाए तो लाखों रुपए का नुकसान तो हो ही गया है और इसके अलावा लीची और आम एक ऐसी फसल है जिसमें लागत कम लगती है और कमाई अच्छी होती है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने पूरी फसल को ही बर्बाद कर रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ सब्जी मंडी में आढ़ती ने ये बताया कि आम की फसल लगभग पेड़ों पर तैयार खड़ी थी। आंधी तूफान ने आम की तैयार फसल को लगभग 60% तक नुकसान पहुंचा दिया है, जो बाग स्वामियों के लिए भारी क्षति है। ये नुकसान दोबारा हो चुका जी। एक बार पहले आई थी, उसमें बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा। जो बचा कुचा था वो अब गिर गया जी। अब तो पैसे भी घर से ही जाएंगे जी, बहुत मोटा नुकसान है। बस स्थिति यह है जी कि अब तो बहुत तैयार आम था, अब तो आम भी नहीं आएगा और जो था वो ख़त्म हो गया। पेड़ों पे नाम मात्रा में आम रहेगा। इसकी कुछ नहीं मिलने की जी, ये तो ख़राब हो गया, ये तो फूट गया, बेकार हो गया, गंदा। इसका कुछ नहीं है, तो नुकसान है जी बस।
फिरोजाबाद से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत टुंडला पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दरअसल इसी दौरान एटा रोड से 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 8 किलो गांजा बरामद हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सीओ टुंडला हरिमोहन सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए ये जानकारी दी और बताया कि ये दोनों ही अपराधी नशे का अवैध रूप से कारोबार करते आ रहे हैं। ये थाना टुंडला क्षेत्र में कल सायंकाल चेकिंग के दरमियान एटा रोड पे 2 बदमाश पकड़े गए। उनके कब्जे से 8 किलो गांजा बरामद हुआ है। उनकी लिखापड़ी होकर के आज वो कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। ये पेशेवर टाइप के हैं, इनसे पूछताछ चल रही है और भी कुछ नाम आए उनके बारे में उनसे भी जानकारी की जाएगी और तभी से हमारी चल रही है। सहारनपुर प्रशासन एक बार फिर से सड़कों पर नजर आ रहा है। दरअसल अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश मिलने के बाद सहारनपुर पुलिस और प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और ये भी बिल्कुल तय कर लिया है कि सड़कों पर कोई भी अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। इसी कड़ी में दूसरे दिन कोर्ट रोड सहारनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया और लोगों के चालान भी इस दौरान काटे गए। साथ ही साथ ये भी हिदायत दी गई कि अगर कोई भी दुकान के बाहर अतिक्रमण करता है और अतिक्रमण पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और इससे लोगों में हड़कंप मच गया। ये शासन की मंशा के अनुरूप जो ये शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सड़कों पे और पटरियों पे कोई भी अतिक्रमण नहीं रहेगा। उसके संदर्भ में नगर निगम की टीम और प्रशासन की टीम और ट्रैफिक की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम सबने हम लोगों ने सभी लोगों से अपील की है कि आप लोग अपना अपना सामान अंदर रखें और किसी भी दशा में आपको 24 घंटे की मोहलत दी जाती है। अब अगर इसके बाद पटरी के बाहर आप लाएंगे तो हम उस पर विधिक कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण अभियान लगातार चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है और आज भी आप देखेंगे कोर्ट रोड पे अभियान तेज़ी से चलाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य कस्बों में भी वहाँ के क्षेत्राधिकारी और एसडीएम के नेतृत्व में अभियान चल रहा है। अभियान लगातार चलेगा। इसमें सबको स्पष्ट रूप से मीटिंग करके और अनाउंसमेंट करके बता दिया गया है कि जो दुकानों के सामान होते हैं वो किसी भी दशा में सड़क पर न रखें, अपने दुकान के अंदर ही रखें। जो सीमा होती है नगर निगम की सीमा, जो नाली बनी होती है, नाली पे किसी भी तरह का अतिक्रमण ना हो, कोई सामान न रखी जाए। इसको हम लोग सबको हिदायत भी दे रहे हैं और लगातार अभियान चला के इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सहारनपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पेपर मिल रोड पर शेखपुरा में अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है और आज उसकी एक साइड बैठ गई है। हालांकि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ठेकेदार को बार बार बताया गया है कि ये साइड बैठ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी ठेकेदार ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और इसी के चलते आज ये साइड बैठ गई है। गनीमत ये रही कि इस हादसे के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। बिजनौर के मंडावली थाना इलाके के रामनगर गांव में 20 मई को पुलिस को अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। वहीं शव को देखकर प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात शव की पहचान कराई। मरने वाला शख्स रशीदपुर गढ़ी गांव का रहने वाला निकला और इस मामले में जब मंडावली पुलिस ने छानबीन की, जांच पड़ताल की, तो पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया। दरअसल मृतक की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई निकला। बताया ये भी जा रहा है कि इस मृतक के भाई ने जमीन हड़पने के लिए भाई की मौत की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई और उसके एक और साथी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई एक कार और फिरौती के 50,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। भाई का मर्डर जमीन के लोभ में किया। पूरा प्रकरण यह है कि बिजनौर के रशीदपुर गढ़ी के शोभित और लवी 2 सगे भाई हैं। शोभित शराबी टाइप का है, इसने अपनी सारी जमीन मौज मस्ती में बेच दिया, उड़ा दिया। उसका छोटा सगा भाई लवी, जिसके हिस्से 8.5 बीघे जमीन थी, अविवाहित है, उसकी जमीन हड़पने के लिए इसने एक योजना बनाई। अपने 2 साथियों के साथ 1-1 लाख रुपए में तय किया, एक तरीके से फिरौती के रूप में, और साजिश करके स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से हरिद्वार स्नान करने के लिए ले गया।
मंडावली क्षेत्र में शराब पिला करके गला घोट करके इसको मृत्यु कारित किया है। और वहीं गाजियाबाद में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अतिक्रमण हटाने के निर्देश का असर अब दिखाई देने लगा है, जहां अधिकारी जिले में अलग अलग जगह अतिक्रमण हटाने के काम में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह आज गाजियाबाद के थाना कोतवाली स्थित बजरिया क्षेत्र में पहुंचे। आपको ये भी बताते चले कि बजरिया गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर काफी संख्या में होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिन्होंने बाहर सड़कों पर होर्डिंग और सीढ़ियों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। और यहां पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने व्यापार मंडल के नेताओं से बातचीत की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों से अवगत कराते हुए उनसे खुद अपना अतिक्रमण हटाने की अपील भी की। साथ ही साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की भी बात सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने कही और इसके बाद व्यापारियों ने खुद ही अतिक्रमण को हटा दिया है। बजरिया मार्केट है, इसमें हम लोगों ने पहले प्रचार प्रसार और सब व्यापारी बंधुओं से हमने थाने में मीटिंग कर ली थी। उसी के तहत ये आज का कार्यक्रम रखा था। तो बजरिया में लोगों ने व्यापारी ने कुछ सहयोग कर रहे हैं और अपना ये सामान इन्होंने हटाया है। कुछ आप देख रहे हैं वो खुद ही हटा रहे हैं। तो इस पर इनको चेतावनी भी दी जा रही है और सामान सब आप देख रहे हो कि सबका अंदर है और अंदर होगा तो उसके सामान की जब्तीकरण करके उसको उठाएगा। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। मोक्षदायिनी मां गंगा की छठी पर गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रज घाट में छठी महोत्सव मनाया गया और इसी दौरान श्रद्धालुओं ने मां गंगा में दूध की धार चढ़ाई और राष्ट्र शांति की प्रार्थना करते हुए दीर्घ आयु की कामना भी की। तीर्थ नगरी ब्रज घाट में पहली बार गंगा मां का छठी पर्व मनाया गया, जिसको लेकर काफी तैयारियां भी की गई थी। धूमधाम से कढ़ी और रोटी से मां गंगा की पूजा की गई। और वहीं बागपत जिला अधिकारी राजकमल यादव ने सजल बागपत अभियान चलाया हुआ है और इसी अभियान के तहत जिले के सभी तालाबों को कब्जा मुक्त कराकर बरसात का पानी एकत्रित कर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बड़ौत तहसील के मलकपुर के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों ने दरअसल ये बताया कि गांव के अंदर 4 से 5 फीट तक जलभराव है और ये जलभराव 1-2 दिन से नहीं बल्कि 8 साल से लगातार यहां पर है और इसकी शिकायत बागपत जिलाधिकारी से दर्जनों बार की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई भी समाधान इसका नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि ग्रामीणों ने जलभराव की समस्या और तालाब को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जब तक जलभराव की समस्या और तालाब को कब्जा मुक्त नहीं करा दिया जाता तब तक अनिश्चितकालीन कलेक्ट्रेट में धरना दिया जाएगा। डीएम साहब से हम भी 7-8 बार मिल चुके हैं इस मामले में, जो कि वहाँ से हमारे गांव में 2008 से पानी भरा हुआ है गली में और डीएम से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई संबंधित अधिकारी आज तक कोई भी गांव में नहीं पहुंचा इस मसले के लिए। 2 बार कमिश्नर के भी जा चुका हूं मैं, वहाँ भी दी एप्लीकेशन, लेकिन जब भी कोई निस्तारण इस समस्या का नहीं हुआ। भाई हमारे गांव का नरक हो रहा 15-20 साल से। लोग बाग ये देखे हैं अगर कोई प्रधान बनेगा, कोई जिला पंचायत बनेगा, गांव का विकास होगा, लेकिन वो नरक हो रहा। अगर आप वहाँ चल कर देख लो, हमारा ब्याह शादी वाले भी आने बंद हो गए, है ना। तो अब गांव वालों ने वोट दी, न सोच के बाद जिला पंचायत भी गांव का है, प्रधान भी ये कुछ करेंगे, वो कुछ रहा नहीं, सुनाई कोई सुनता नहीं, कहाँ जा। और वहीं दूसरी तरफ अपर मुख्य सचिव के आदेश पर ऑपरेशन पाताल के तहत अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत सरसावा
थाना पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से अवैध तमंचा और साथ ही जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आपको ये भी बताएं कि एसपी देहात सूरज राय ने बताया कि आरोपी ने अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो भी वायरल की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की ऑपरेशन पाताल के तहत गिरफ्तारी की है। वहीं आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये विगत दिनों एक युवक सोशल मीडिया पर एक तमंचे के साथ उसकी तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद थाना सरसावा ने कार्रवाई करते हुए इस युवक की गिरफ्तारी की। युवक का नाम सुहेल सन ऑफ मेहरबान है। ये भटपुरा का रहने वाला है और इसके पास से एक तमंचा अवैध और एक कारतूस बरामद हुआ है। संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा कर दिया है जो ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स को नौकरी का झांसा देकर अपना शिकार बनाने का काम करते थे और उनसे ठगी किया करते थे। दरअसल पुलिस ने इस पूरे गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि पुलिस के मुताबिक ये लोग अभी तक कई स्टूडेंट्स को अपना शिकार बना चुके हैं। हालांकि इन लोगों से किसी भी तरह की बरामदगी की खबर नहीं है। स्टूडेंट्स को ये लोग विभाग में भी भेजा करते थे और आपको बताएं कि पोस्टल विभाग लखनऊ के 2 संविदा कर्मियों की भी इस गिरोह में शामिल होने की बात सामने आई है ताकि ये पीड़ितों को विश्वास में लिया जा सके। वहीं पर ये लोग इन्हें ट्रेनिंग के लिए भी भेजा करते थे और अब तक आपको बताएं कि आरोपियों ने 20 से 25 लाख रुपए लोगों से ठगे हैं। ये आज थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक गिरोह पकड़ा है जो भी नए ग्रेजुएट होते थे, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको नौकरी लगा के नाम पे इनसे पैसे ठग लेता था और इनमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद राशिद, रोहित, लकी पांडे, अंकित वर्मा। मोहम्मद राशिद, रोहित, लकी, ये हाल पता इनका भी लखनऊ है और अंकित वर्मा बाराबंकी का रहने वाला है। मोहम्मद राशिद जो कि इसका मास्टरमाइंड है, वो मूलतः शामली का रहने वाला है, थाना भवन क्षेत्र का। और जो अभी तक जो जानकारी आई है, इनका मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये जो भी नए ग्रेजुएट्स होते थे उनको बोलते थे सरकारी विभाग में हम नौकरी दिलवा देंगे, उनसे कुछ पैसे ले लेते थे और बाकायदा इनको वहाँ विभाग में भी भेजते थे और वहाँ पे इनको टोकन मनी जो भी है उनको वो दे देते थे। और इसी बीच आगरा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर महिला को जिंदा जला देने का मामला सामने आया है, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी पिता को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि पिता ने ही अपनी बेटी को मारने की साजिश रची थी और इसी के तहत 19 मई को उसने अपनी बेटी को सड़क पर जलती अवस्था में छोड़ दिया था। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज अभी जारी है। हालांकि अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपियों ने पहले महिला को बेहोश किया, फिर उसका गला काटा और उसके बाद महिला को जिंदा जला दिया। आपको ये बताते चले कि पीड़ित महिला अपने पति को छोड़कर पिता के पास रह रही थी और उसके माता पिता अपनी बेटी की आदतों से परेशान थे। पूरा मामला खेरागढ़ का है। एक महिला खेरागढ़ के बिलावली मोड़ पर मिली थी और वहां पर मौके पर जब इसकी सूचना प्राप्त हुई थी तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। एसपी आर्य साहब, सीओ साहब भी वहां पर गए थे और इस महिला का गला कटा हुआ था और इसके सीने से नीचे थोड़ा सा, छाती से नीचे जला हुआ था। इसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां इसका इलाज कराया गया, अच्छे से इलाज कराया गया, गले का ऑपरेशन भी कराया गया जिससे इसकी जान बच पाई। और वहीं यूपी के संभल जिले में भी मौसम का मिजाज बदला है। जहां जिले में आसमान में काले बादल छाए हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिजली की गड़गड़ाहट और तड़के सुबह से तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश भी हो रही है। कुल मिलाकर बर्फीली हवाएं चलने से आम लोगों को गर्मी से निजात मिली है। बदायूं से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर गंगा स्नान करते समय 4 श्रद्धालु गंगा में डूब गए और इस दौरान श्रद्धालुओं के डूबने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको ये भी जानकारी दे दें कि चारों श्रद्धालु गंगा पर कलश चढ़ाते समय डूबे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों
की टीम की मदद से 2 श्रद्धालुओं को गंगा से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और वहीं 2 श्रद्धालुओं के शव को गंगा नदी से बाहर निकाला गया। आपको ये भी बताते चले कि श्रद्धालु अलीगंज के गांव के पास के रहने वाले हैं। ये हादसा उसहत थाना क्षेत्र के अटेना गंगा घाट पर हुआ। हापुड़ से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और इसी दौरान मुठभेड़ में 25,000 का इनामी एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ में बदमाशों की गोली लगने से दरोगा बाल बाल बच गया। वहीं घायल बदमाश से अवैध हथियार और सोने चांदी के आभूषण भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आपको बताते चले कि पकड़ा गया घायल बदमाश बाबूगढ़, अमरोहा और बुलंदशहर से वांछित चल रहा था और घायल बदमाश पर 25,000 का इनाम भी है। पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पे जो फायर किया गया था उसमें एक सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी है। घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। उसने अपना नाम पप्पू और इकराम बताया है। उसके विरुद्ध 1.5 दर्जन से अधिक लूट के मुकदमे हैं। वह हापुड़ के बाबूगढ़ थाना, अमरोहा और बुलंदशहर से वांछित चल रहा है। उस पर 25,000 का इनाम है। उसके पास से बाबूगढ़ से लूटी गई ज्वेलरी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, नाजायज असलहे बरामद हुए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में NH-91 पर सड़क हादसा हुआ, जहां रोडवेज बस और वैन के बीच भीषण टक्कर हुई। आपको ये भी बताते चले कि इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को हालांकि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस पूरे हादसे के बाद से बस चालक मौके से फरार हो गया। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।